हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव ज्ञान धारा में, जहां रोज सुबह 9 बजे हम लेकर आते हैं शिव पुराण की अद्भुत, रहस्यमय और जीवन बदल देने वाली कथाएं। आज की कथा सुनकर आप विश्वास करेंगे कि महादेव की कृपा से कोई भी पापी मुक्त हो सकता है। आज की कथा एक ऐसे पापी ब्राह्मण की जिसने केवल शिव कथा सुनकर नर्क से निकलकर कैलाश धाम में प्रवेश किया। यह है देवराज ब्राह्मण की अद्भुत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ के नाम के साथ। ओम नमः शिवाय, जो कि शिव पुराण अध्याय 2 से ली गई है। तो आइए सुन। बात है, एक नगर था, करात क्षेत्र। वहीं एक ब्राह्मण रहता था। नाम था देवराज, परंतु यह ब्राह्मण नाम का ही था। आचरण से वह अधार्मिक, पापी और अत्याचारी था। वह गरीब था लेकिन मेहनत नहीं करता था। जीवन में कोई धार्मिक भावना नहीं थी। वह लोगों को रस बेचकर ठगता, धोखाधड़ी करता और दूसरों का धन हड़प लेता। न वह स्नान करता, न संध्या वंदन, न पूजा, न व्रत। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भोग विलास और धन का लालच। देवराज हर तरह के अनैतिक काम करता था। वह कई बार निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका था और उनका धन हड़प लिया करता था। उसने कभी भी अपने धन का उपयोग धर्म के लिए नहीं किया। न उसने किसी भूखे को भोजन कराया, न किसी ब्राह्मण या साधु को दान दिया। वह व्यभिचारी, कपटी और पाप का प्रतीक बन गया था। उसके जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं था। ऐसा लगता था मानो अब उसके उद्धार का कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन ऐसा हुआ कि देवराज किसी काम से इधर उधर घूमते हुए तीर्थराज प्रयाग, वर्तमान जूसी के क्षेत्र में पहुंचा। वहां एक सुंदर शिवालय, शिव मंदिर था। वहां बहुत सारे संत महात्मा, ऋषि मुनि और श्रद्धालु भक्तजन रुके हुए थे। वातावरण में भक्ति की गंध थी, घंटियों की मधुर ध्वनि, शिव नाम का जाप और अग्नि की लपटों में हवन की सुगंध थी। देवराज ने सोचा, थोड़ा आराम यही कर लेता हूं, फिर आगे देखूंगा। उसे नहीं पता था कि यही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात का समय हुआ। वह शिवालय के पास एक कोने में सो गया, लेकिन अचानक उसे तेज बुखार और दर्द ने घेर लिया। वह तड़पने लगा, कराहने लगा, जैसे मृत्यु उसके करीब आ गई हो। उसी समय पास ही के मंडप में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। सैकड़ों भक्त बैठे ध्यानपूर्वक कथा सुन रहे थे। कथा चल रही थी, जो मनुष्य शिव पुराण सुनता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवराज पहले तो दर्द से कराहता हुआ सुन रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान कथा की ओर खिंच गया। वह मन लगाकर शिव कथा सुनने लगा। हर दिन कथा चलती और देवराज वहीं पड़ा सुनता रहता। धीरे धीरे उसके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति का अंकुर फूट। पूरा 1 महीना बीत गया। देवराज का शरीर तो रोगी था, पर उसका मन अब भक्ति से भर चुका था। और एक दिन कथा समाप्त होने के कुछ समय बाद देवराज ने प्राण त्याग दिए। तब हुआ यमराज का आगमन। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, भयानक यमदूत वहां प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल, रूप विकराल, हाथों में जंजीरें और त्रिशूल जैसे भाले। वे देवराज को बांधकर यमपुरी ले जाने लगे। देवराज भय से कांप उठा। उसे अपने किए हुए पाप याद आने लगे। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ! लेकिन तभी पूरा वातावरण तेज प्रकाश से जगमगाने लगा। स्वयं भगवान शिव के गण वहां प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष, हाथों में त्रिशूल और डमरू। उनका तेज इतना दिव्य था कि यमदूत डरकर पीछे हट गए। शिवगण बोले, हे यमदूतों, यह जीव अब तुम्हारा नहीं। इसने मृत्यु से पहले शिव पुराण की कथा सुनी है। अब इस पर महादेव का अधिकार है। यमदूतों ने विरोध किया, बोले, यह पापी है, हत्यारा है, इसके कर्म न। शिवगण मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह पापी था, पर जिसने एक बार भी शिव पुराण की कथा सुनी या शिव नाम का स्मरण किया, उसे स्वयं महादेव पवित्र कर देते हैं। इतना कहते ही शिवगणों ने अपने दिव्य त्रिशूल से यमदूतों की जंजीरें काट दी और देवराज को मुक्त कर दिया। फिर शिवगणों ने अपने दिव्य विमान में देवराज को बिठाया। देवराज अब शांत था, उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। वह अब किसी देवता के समान दिख रहा था। जब विमान आकाश की ओर उठा तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। यमराज स्वयं अपने सिंहासन से उठकर बाहर आए। इन्होंने शिवगणों को देखकर हाथ जोड़ लिए। उनसे विनम्रता से पूछा, हे शिवगणों,
यह जीव तो अत्यंत पापी था, फिर इसे मोक्ष कैसे मिला? शिवगढ़ बोले, हे धर्मराज, इस जीव ने अपने जीवन में बहुत पाप किए, लेकिन अपने अंतिम समय में शिव पुराण की कथा सुनी। शिव कथा सुनना ही भगवान शिव का आशीर्वाद है। जो मनुष्य श्रद्धा से कथा सुनता है, उसे महादेव स्वयं अपने धाम में स्थान देते हैं। यमराज ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और बोले, नमः शिवाय। सच में जो शिव की भक्ति करता है, उसके बाद शिवगण देवराज को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव स्वयं अपने आनंदमय स्वरूप में विराजमान थे। गले में सर्प, मस्तक पर चंद्र और शरीर पर भस्म। शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, देवराज, तेरे पाप अब जल चुके हैं, तू अब पवित्र हो गया है। फिर भगवान ने अपने हाथों से उसे त्रिशूल और सफेद वस्त्र प्रदान किए और कहा, अब तू भी मेरे गणों में से एक होगा। देवराज आनंद से भर उठा। उसने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण वह शिवलोक में विलीन हो गया। यह कथा सुनकर शौनक ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने सूत जी से कहा, महाभाग सूत जी, आपने जो कथा सुनाई उससे हमारा हृदय आनंद से भर गया। अब हमें यह पूर्ण विश्वास है कि जो शिव पुराण सुनता या सुनाता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। तो मित्रों, यह थी शिव पुराण की दूसरी कथा, देवराज ब्राह्मण का अद्भुत उद्धार। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे जीवन में कितने ही पाप क्यों न हो, अगर एक बार भी हम सच्चे मन से भगवान शिव का नाम ले लें, तो शिव स्वयं हमें मुक्ति का मार्ग दिखा देते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसे कथा सुनने का मौका पाए। हर हर महादेव।